कि चुनाव आयोग की तरफ से जो निगरानी लगातार चल रही है, जो चीजें लगातार चल रही हैं, मतगणना स्थलों पर क्या क्या चल रहा है, ये सीधे भी काउंटिंग के जरिए सीधे आंकड़े न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर इसी रिजल्ट हब पर सुमित आज देखने वाले। बिल्कुल अवंतिका, हमारे रिजल्ट हब की अहमियत इसलिए भी बढ़ जाती है क्योंकि मध्य प्रदेश में हम देख रहे हैं राजनीतिक जानकार ये कह रहे हैं कि जीत और हार का अंतर बहुत कम हो सकता है। अवंतिका में लौटूंगा। जीतू पटवारी, देखिए रिजल्ट से पहले भगवान के दर पर पहुंचे हुए हैं भाई साहब जी। भगवान का आशीर्वाद लेना बेहद जरूरी है क्योंकि परीक्षा तो हो गई है, एग्जाम तो दे दिया है, रिजल्ट की बारी है, जीत का आशीर्वाद चाहिए भगवान से। तो चले गए हैं जीतू पटवारी भगवान के दर पर अर्जी लगाने के लिए। जाहिर सी बात है जीत की प्रार्थना ही कर रहे होंगे क्योंकि दावे तो बड़े बड़े हो चुके हैं। ईवीएम में किस्मत का फैसला कैद है। जब ईवीएम खुलना शुरू होंगी, धड़कनें और तेज होंगी इन राजनेताओं की। देखिए टेंपल रन कल भी हमें दिखाया था, कल भी सभी दिग्गजों ने भगवान के दर्शन किए थे और आज अल सुबह उठते से ही भगवान की शरण में पहुंचे हैं जीतू पटवारी। चाहे परीक्षा से पहले की बात हो, चाहे परीक्षा से बाद की बात हो, भगवान की शरण में जाना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। और ऐसी ही तस्वीरें हमने लगातार देखी परीक्षा से पहले भी, किस तरह दिग्गज सब नेता भगवान की शरण में जाते हुए नजर आए। क्या कुछ करें जीतू पटवारी, सुनिए। विधायकों की मंडी लगाई, देश ने देखा है। ठीक है। इन सब परिस्थितियों के बाद सबसे बड़ा बेरोजगारी का दर्द लोगों ने सहा, महंगाई का दर्द सहा, बीमारी का दर्द सहा, हर तरह का करप्शन या किसी न किसी रूप से उससे वो प्रभावित हुआ है, इस सरकार का देखा है। और फिर भी हर तरीके के हथकंडे के साथ इन्होंने जिस तरीके का प्रदेश में तांडव मचाया, उसका अंत होने वाला है। कांग्रेस आने वाली है, बीजेपी जाने, ये भी चर्चा चल रही है। या तो किसी ने उसको तो जो तांडव मचाया है वो खत्म होने वाला है, इस सरकार का देखा है। और फिर भी हर तरीके के हथकंडे के साथ इन्होंने जिस तरीके का प्रदेश में तांडव मचाया, उसका अंत होने वाला है। कांग्रेस आने वाली है, बीजेपी जाने वाली है। ये भी चर्चा चल रही है कि बीजेपी ने खरीद फरोख्त की तैयारी कर ली है। हाँ, बीजेपी का ये चरित्र है, वो कर सकती है ऐसा। पर एक बार हम लोग एक्सीडेंट हो चुका है, अभी इस तरह के कोई आभास दिखते नहीं क्योंकि 135 सीट से ऊपर आ रही है। आसपास रहते हैं तब ये घटना तो पहले भी ले गए थे लोग। नहीं, पिछली बार हमारे पास सिंधिया जी थे, अब नहीं। सिंधिया जी कह रहे हैं कि फिर से बीजेपी की सरकार बन रही है, मोदी जी और शिवराज जी के विकास कार्यों पर लोग आशीर्वाद देंगे, वोट देंगे। किस विकास कार्य की वो बात करते हैं? उसकी जिसमें देश सबसे बड़ा बेरोजगार हो गया, आर्थिक करप्शन में हम नंबर 1 हो गए, कर्जदार में हम नंबर 1 हो गए। उनका विकास हुआ है, सिंधिया जी का विकास हुआ है। बिल्कुल वो मंत्री बने, उनके लोग अब वापस, कई को टिकट नहीं मिले, कई हार जाएंगे, सरकार आएगी नहीं, सब रोड पे हैं। सिंधिया जी का विकास जरूर हुआ। सुमित्रा महाजन ने भी कहा कि कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह ने पूरी ताकत से, मेहनत से चुनाव लड़ा है। तो सही बोली हो, सही बोली, बहुत अनुभवी लीडर है हमारे। को आप सुन रहे थे, उन्होंने कहा जो तांडव मचा रखा